और मैनपुरी उपचुनाव के फाइनल रिजल्ट के साथ ही यूपी की राजनीति में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया। शिवपाल सिंह यादव की प्रसपा का समाजवादी पार्टी में विलय हो गया और इस दौरान अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल सिंह यादव एक साथ नजर आए। अखिलेश यादव ने सपा का चिन्ह सौंपते हुए ऐलान कर दिया कि चाचा शिवपाल आज से समाजवादी पार्टी के हो गए। मैनपुरी उपचुनाव के शोर में अखिलेश का शिवपाल को मनाने पर जोर था। शिवपाल जिन्हें 2016 के आखिरी में सपा से निकाल दिया गया था, फिर ऐसी क्या वजह बनी, ऐसे कौन से हालात बने कि शिवपाल मुलायम के लिए जो लक्ष्मण बने हुए थे वो अखिलेश के लिए हनुमान बनकर सियासी समर में साथ खड़े हो गए। इस सवाल का जवाब है डिंपल यादव की मैनपुरी में रिकॉर्ड जीत। शिवपाल ने वो काम कर दिखाया है जिसका परिणाम अखिलेश को पहले ही पता चल चुका था, क्योंकि मुलायम सिंह के बाद शिवपाल ही वो शख्स थे जिस पर मैनपुरी की जनता आंख बंद करके भरोसा करती है। और रिजल्ट आते ही शिवपाल अब पूरी तरह से समाजवादी हो लिए। राय थी, मांग भी थी, एक हो जाओ, तो आज हम दोनों लोग एक हो गए। सही समय का इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल सही समय से, और यहाँ की जनता ने बड़ी जीत करा दी। तो ये 2024 के साफ संदेश जाता है क्या? साफ संदेश जाता है। अब 2024 में भी एक होकर के ही चुनाव लड़े। तो आज से शिवपाल यादव की गाड़ी में समाजवादी पार्टी का झंडा रहेगा। हाँ, आज से समाजवादी। दरअसल मैनपुरी में शिवपाल यादव का डिंपल और अखिलेश के साथ आना परिवार की एकजुटता को दिखाने का एक संदेश था। वो एकजुटता जिसके दम पर मुलायम ने कई बार यूपी फतेह की। अब उसी परिवार के समर्थन के दम पर डिंपल मैनपुरी फतेह कर चुकी हैं। अभी शिवपाल यादव की पार्टी पीएसपीएल का समाजवादी पार्टी में विलय हो गया। इस विलय पर क्या कहेंगे आप लोग? अभी मैंने तो आपके माध्यम से ही मैं सुन रहा हूँ, अगर हुआ तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। कार्यकर्ताओं का मंजूर है ये? बिल्कुल, कार्यकर्ता तो चाहते ही थे। बड़ा उत्साह हुआ। कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा एक जोश है, उत्साह है चाचा जी के आने से। और एक तरफ चाचा जी की पार्टी का विलय हुआ है, उधर भाभी जी को जो जीत मिली है, मैं समझता हूँ आज का दिन समाजवादियों के लिए बहुत ही सुनहरा दिन है, बहुत ही सुनहरा। शिवपाल यादव जिस जसवंत नगर सीट से विधायक हैं, वो सीट मैनपुरी संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है और इस पूरे इलाके में शिवपाल यादव की जबरदस्त पकड़ है। सही मायने में मुलायम के बाद शिवपाल ही वो नेता हैं जिन्हें मैनपुरी की गांव-गांव में लोग व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं। शिवपाल के भी इन लोगों से व्यक्तिगत ताल्लुक हैं, जो चुनाव का रुख बदलने के लिए काफी साबित हुए। मैनपुरी में शिवपाल यादव अखिलेश के लिए मजबूरी नहीं, मजबूती बनकर सामने आए। वो मजबूती जो मैनपुरी का किला बचाने में काम कर गई। हालांकि डिंपल के नामांकन में शिवपाल का नजर न आना सुर्खियां बन गया था, लेकिन आजमगढ़ और गोला जैसे उपचुनाव में सपा को मिली हार के बाद समाजवादी मैनपुरी में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी और इस रिस्क को शिवपाल ने मुकाबले में जीत फिक्स कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जो काम नेताजी के रहते नहीं हुआ, वो काम नेताजी के जाने के बाद हो गया। समाजवादी पार्टी एक हो गई। समाजवादी पार्टी में पीएसपीएल का विलय हो गया और इस तरह से समाजवादी पार्टी का परिवार और बड़ा हो गया। नेताजी यही चाहते थे शायद, लेकिन उनके रहते ये काम नहीं हो पाया था। उनके जाने के बाद मैनपुरी ने ही एक कर दिया। नेताजी तो नहीं कर पाए, लेकिन नेताजी के मैनपुरी ने एक कर दिया। समाजवादी पार्टी को, चाचा और भतीजे को एक साथ ला दिया। शिवपाल सिंह यादव अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुकी है उनकी पार्टी, और शिवपाल सिंह यादव चाचा अपने भतीजे अखिलेश यादव के साथ। लेकिन देखना होगा कि शर्तें क्या रही होंगी इन दोनों के साथ आने पर। और इसी बीच हम ग्राफिक्स के जरिए बता दें, रामपुर विधानसभा सीट जहां पर आसिम रजा हार गए हैं, आकाश सक्सेना बीजेपी के वो जीते हैं। 33,738 वोटों से जीत आकाश सक्सेना की एक बड़ी जीत मानी जाएगी। मैनपुरी में इस बार वोट प्रतिशत बहुत ही कम रहा था। हालांकि हमने देखा था, माफ कीजिएगा, रामपुर में हमने देखा था रामपुर
रामपुर की जनता का कहना भी यही था कि बार बार इलेक्शन से रामपुर की जनता परेशान हो गई है। बार बार उपचुनाव ये भी एक वजह रही जो बताई जा रही है कि कम वोट प्रतिशत रहे, लोगों में कहीं ना कहीं निराशा बार बार